मंत्री को जो है वो उसके उद्घाटन की चिंता है। अरे आप पहले उनकी चिंता कर लो जो इस देश को पालने वाला है। ठीक है वसीम साहब, इस समय क्या जरूरत पड़ गई थी नए संसद भवन की आधारशिला? ठीक है आरती रतूड़ी जी पूछ लेते हैं ये तमाम सवाल। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उन्हीं से ले लेते हैं सारे सवाल। जरूरत क्या आन पड़ी थी? आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ पल्लवी जी। जैसा कि देश के अंदर कोई भी विकास का कार्य हो या देश की भलाई के लिए कोई भी काम हो और कांग्रेस उस पर अड़ंगा ना लगाए और कांग्रेस उस पर सवाल ना खड़ा करे, ऐसी बात हो ही नहीं सकती। जब देश के अंदर राफेल आया तो भी इन्होंने सवाल खड़े किए। आज इनको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो देश है 2022 में 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है आजादी के, और इस मौके पे अगर देश के प्रधानमंत्री ने नए पार्लियामेंट का शिलान्यास किया और 75वें वर्ष में इस देश को नया संसद मिले, आधुनिक संसद मिले, जिससे देश का निर्माण हो सके, तो इनके पेट में दर्द क्यों है? देखिए पेट में दर्द होने वाली बात नहीं है। बात सुनिए वसीम साहब, कहे तो कांग्रेस भी ठीक ही रही है कि कोरोना का काल चल रहा है, संक्रमण की ये स्थिति है और आप खुद देख रहे हैं सांसदों की निधि काटी जा रही है, विधायकों का वेतन काटा जा रहा है, और इस बीच इतना महंगे भवन का निर्माण। आपकी बात ठीक है कि संसद भवन का निर्माण होना चाहिए था, कई कमियां और खामियां संसद भवन में है, लेकिन क्या हम समय की थोड़ा ध्यान नहीं रख सकते थे? अभी कितने लोगों के रोजगार चले गए, अर्थव्यवस्था वैसी ऊपर नीचे चल रही है, इस बीच में इतने महंगे भवन के निर्माण क्यों? उसकी जरूरत अभी हाल फिलहाल में क्यों? देखिए पल्लवी जी, आज भी कोरोना काल में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के विकास की सोच रखते हैं। देश के विकास के लिए डेवलपमेंट एक दिन भी नहीं रुका। आज भी हमारे देश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने बिहार को बहुत सारे सौगात दिए डेवलपमेंट के। तो देश की सड़क बन सकती है, देश की और सारी बिल्डिंगें बन सकती है, देश के अंदर डेवलपमेंट हो सकती है, और जो डेवलपमेंट करवाने वाली संसद है, जहां से ये डेवलपमेंट होगी, जहां से विकास कार्यों का संचालन होगा, उस संसद का निर्माण हो रहा है। तो कांग्रेस को क्या तकलीफ है? कांग्रेस ने तो अभी तक कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने तो अंग्रेज के बनाए हुए कानून, अंग्रेज के बनाए हुए बिल्डिंगों पे बैठे हुए देश जो है आज पूरा डेवलप्ड होना चाहता है, देश विकसित होना चाहता है, देश आधुनिकीकरण चाहता है। और जब हमारे देश का संसद ही आधुनिकीकरण नहीं होगा, आधुनिक नहीं होगा, तो हम देश का निर्माण कैसे कर सकते हैं? आज 21वीं सदी में भारत में 21वीं सदी की मांग है नए संसद की। ठीक है, अब बोलिए रतूड़ी साहब। ये अंग्रेजों के पिट्ठू, आजादी के समय इनका कोई लेना देना नहीं, इन्हें भारत की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं, इन्हें केवल सत्ता में आना है, और सत्ता में आने के लिए इन्हें बड़े पूंजीपतियों से पैसे चाहिए, विधायकों को खरीदने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, सब सारी ये योजनाएं हैं। इसके लिए माफी मांगे रतूड़ी जी। आप मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे कोरोना काल में जब आपको देश संभालने की चिंता होनी चाहिए थी, तभी आप 8,500 करोड़ का जहाज खरीद लेते हैं, तभी आप कितना इसमें लगेगा, लाखों करोड़ रुपया इस पे लगना है संसद में। अपनी बात वापस लीजिए। पहले बेरोजगारों की चिंता कीजिए, जिनका रोजगार छिन गया, कई उद्योग बंद हो गए। देखिए रतूड़ी साहब, आपको लगता नहीं है कि हर बात पर अगर कांग्रेस के द्वारा विरोध जताया जाएगा तो आपकी बातों का महत्व खत्म हो जाएगा? और ये बात खुद आपके सांसद शशि थरूर कह चुके हैं कि आप हर बात पर विरोध जताएंगे तो आपकी बातों का महत्व खत्म हो जाएगा। और ये बात आप मानते हैं? समय की बात कर रहे हैं। कोरोना काल में पहले देश को संभालने की जरूरत थी, देश को व्यवस्थित करने की जरूरत थी, देश को रोजगार देने की जरूरत थी, देश के उद्योग को सुधारने की जरूरत थी, देश की इकोनॉमी को ठीक करने की जरूरत थी। ठीक है, समय की कमी है रतूड़ी साहब, इसलिए आपको रोक रही हूँ। सर जल्दी से आखिरी कमेंट दे दीजिए आप अपना, वसीम साहब जल्दी से। पल्लवी जी, सबसे पहले तो रतूड़ी साहब से जो इन्होंने अंग्रेजों का पिट्ठू कहा है, उनको बोलिए अपने शब्द वापस ले जी। उसके बाद ये आज जो है पूरे देश में कोई भी कानून, कोई भी डेवलपमेंट की बात होती है, देश के विकास की बात होती है, कांग्रेस ने हर बात का विरोध करने का एक मिथ्या कर ली है। इसलिए आज पूरे देश से कांग्रेस का महत्व खत्म होते जा रहा है। आज देश की जनता जो है इनको सुनना नहीं चाहती, आज इनके बातों को सुनना नहीं चाहती, आज इनके नेताओं को सुनना नहीं चाहती। इसलिए देश से
कांग्रेस का नामो निशान खत्म होते जा रहा है और भविष्य में ठीक है, अभी कांग्रेस को डिसाइड कर लेने दीजिए कि उन्हें अपनी रणनीति में किस तरह से बदलाव करना चाहिए। और वसीम साहब, वाकई में ये आपको भी सोचना होगा कि किस तरह से देश विकास के रास्ते पर आगे जाए, कोरोना काल में कैसे हम तरक्की करें, उसके रास्ते अब आपको ही ढूंढने होंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि नए संसद भवन की आधारशिला रखी जा चुकी है और इसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस जहां कह रही है कि कोरोना के इस काल में इसकी क्या जरूरत थी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी फिर से कांग्रेस पर पलटवार करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।